हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाए गए सभी कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए फिल्म में किसी का भी नाम फेरबदल नहीं किया गया। एक 22 साल का लड़का जिसका नाम है डेविड, ये मियामी का रहने वाला है और वह एक मसाज थेरापिस्ट है, लेकिन वह बूढ़े अमीर आदमियों की मसाज करके पैसे कमाने से थक गया है। अपने माता पिता के साथ झगड़ा होने के बाद उन्हें घर छोड़ दिया है और तो और उन्हें 6 अलग अलग नौकरियों से भी निकाला जा चुका है। डेविड अपनी गर्लफ्रेंड इसके साथ मियामी में रहता है, पर उसके पास खुद का खर्च उठाने तक के भी पैसे नहीं है। फिर वह बेडशीट का बिजनेस स्टार्ट करता है और वृद्धाश्रम में जाकर कम मुनाफा लेने के इरादे से अपनी बेडशीट बेचने जाता है, पर वहां पर भी उनकी दाल नहीं गलती और निराशा ही हाथ लगती है। एक दोपहर को जब एक फ्यूनरल के दौरान वह अपने सबसे अच्छे दोस्त अफरेम को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो दोनों स्कूल के समय से अच्छे दोस्त थे। अफरेम बताता है कि वह अपने अंकल के साथ रहता था और उनके साथ हथियारों के कारोबार में उनका हाथ बटाता था और पुलिस द्वारा सीज किए गए हथियारों को ऑक्शन में सस्ते दाम में खरीद लेते और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों में बेच देते थे। दोनों कार में बैठकर जा रहे थे, तभी अफरेम एक डीलर को मिलने के लिए बीच रास्ते में रुकता है तो देखता है कि कुछ लुटेरे डीलर के घर के बाहर खड़े होते हैं। अफरेम उनको पैसा देता है, फिर भी वो वहां से नहीं जाते। बाद में अफरेम अपनी कार की डिक्की में से एक मशीन गन निकालता है और आसमान की ओर फायरिंग करना शुरू कर देता है, तो सभी वहां से भाग जाते हैं। पर यह सब देखकर डेविड काफी डर जाता है। अगले ही दिन डेविड अफरेम से मिलने के लिए उनकी ऑफिस पहुंच जाता है, जिसकी कंपनी का नाम है AEY कॉर्पोरेशन। अफरेम डेविड को बताता है वह न केवल इंटरनेट पर बंदूकें बेचता है, पर वह US आर्मी को भी हथियार सप्लाई करता है। गन्स, बुलेट्स, बॉडी आर्मर, इतना ही नहीं, नाइट विजन मोनोक्यूलर से लेकर गैस मास्क भी सप्लाई करता है। पिछले ही हफ्ते उन्होंने इराक में 400 गैस मास्क अमेरिकन स्पेशल फोर्स को सप्लाई किए थे। फिर अफरेम US पेंटागन की एक वेबसाइट के बारे में बताता है जहां इन हथियारों की बोली लगाई जाती है, जिसमें अफरेम छोटी डीले करवाता है, जिसमें टैंक्स, मिसाइल और मशीन गन शामिल नहीं होती। अफरेम डेविड को ये सब कुछ अच्छे से समझा रहा था, पर डेविड अभी भी कंफ्यूजन में था। अफरेम के साथ दोपहर को भोजन करने के बाद जब डेविड अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इज प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश हो जाता है, पर मन ही मन यह सोचकर घबरा रहा था कि वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या कर सकता है। इसलिए फिर से उनके दोस्त अफरेम को मिलने जाता है। अफरेम उसके साथ काम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, कहता है कि इस काम में अच्छे पैसे है, पर डेविड का मन अभी भी नहीं मान रहा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जंग के सख्त खिलाफ है और उसे पता चला कि मैं हथियार सप्लाई का काम करता हूँ तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अफरेम उसे जैसे तैसे मना लेता है और घर आकर वो इससे बताता है कि वह सेना को बेडशीट बेचेंगे, हथियार नहीं। फिर डेविड अगले 6 से 7 वीक हथियारों के कारोबार और स्काउटिंग के बारे में सीखता है और अच्छी डील्स के लिए वेबसाइट सर्च करना, पूर्वी यूरोप के हथियार डीलरों से फोन पे बात करना, सब अच्छे से सीख लेता है। अफरेम का एक साथी है राल्फ, जिसका सारे मियामी में ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, जो अफरेम को आर्म डीलिंग के लिए फंडिंग करता है। इसके बदले उन्हें 25% का हिस्सा मिलता है। इधर डेविड जितना अधिक समय इस व्यवसाय में बिताता है वह उतना ही बेहतर होता जाता है। एक दिन दोनों को 1000 बेरेटा पिस्तौल सप्लाई करने का बड़ा ऑर्डर मिलता है, जो बगदाद में अमेरिकी सैनिकों के बेस पर पहुंचाना है, जो उनके लिए सबसे बड़ी डील थी। दोनों दोस्त खुश थे क्योंकि पहली बार इतने पैसे आने वाले थे। डेविड एक दिन इसको चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ बीच में डेविड को कैप्टन फिलिप सेंटोस का बगदाद के अमेरिकी बेस से फोन आता है। सेंटोस जो एक नए कानून के बारे में चिंतित है, जिसमें इटली ने इराक में वेपन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, पर डेविड उन्हें भरोसा दिलाता है कि आपके हथियार की डील नहीं रुकेंगी, आप निश्चित रहे। क्योंकि डेविड को पता था कि यह डिलीवरी करने में फेल हो जाते हैं तो उनकी कंपनी AEY कॉर्पोरेशन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अफरेम डेविड के घर आकर यह बताता है कि जॉर्डन कस्टोडियन ने उसका शिपमेंट सीज कर लिया है, इसलिए वह छुड़ाने के लिए उन्हें जॉर्डन जाना पड़ेगा। दूसरे दिन दोनों जॉर्डन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक स्थानीय शख्स को अपना माल छुड़ाने के लिए रिश्वत देते हैं। उनका शिपमेंट आने के बाद
जॉर्डन से इराक हथियार पहुंचाने के लिए वह दोनों खुद जाने का फैसला करते हैं। वे मालबोरो नामक एक ड्राइवर को किराए पर लेते हैं जो जॉर्डन में सबसे अच्छे तस्कर के रूप में जाना जाता है। आधी रात में जब वह इराकी सीमा पर पहुंचते हैं तो उनको चेक पोस्ट पे रोका जाता है, लेकिन मालबोरो उन्हें आसानी से सिगरेट के साथ रिश्वत भी दे देता है और अपना ट्रक पास करवा लेता है। इसके बाद डेविड और अफ्रेम सो जाते हैं और सुबह उठकर देखते हैं तो उनका ट्रक एक पेट्रोल पंप के सामने रुका हुआ था और मालबोरो ईंधन भर रहा था। तभी अचानक से सामने से 2 गाड़ी भर के काले कपड़े वाले बंदूकधारी आ जाते हैं, जिसे देखकर डेविड दोनों को जल्दी से ट्रक में बैठने के लिए कहता है, पर अभी भी ट्रक में ईंधन भरना बाकी था। पर वहां से ट्रक को दौड़ाने लगते हैं और सामने की ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिनका अमेरिकी सैन्य के साथ युद्ध चल रहा होता है। एक पल के लिए तीनों को लगता है कि अब वह नहीं बचेंगे, लेकिन सौभाग्य से वे अमेरिका की सेना के एक हेलीकॉप्टर का आ जाने से बच जाते हैं, जो बंदूकधारियों को भगा देते हैं और फिर वे बिना किसी समस्या के सैन्य अड्डे तक पहुंच जाते हैं, जिससे कैप्टन सेंटोस उससे प्रभावित होते हैं। कार्गो शिपमेंट के साथ कुछ सेल्फी लेने के बाद डिलीवरी के पैसे लेते हैं और सैनिकों द्वारा उन्हें हवाई अड्डे तक ले जाया जाता है ताकि वे सुरक्षित रूप से बगदाद छोड़ सके। इस सौदे से उन्होंने पहली बार बहुत पैसा कमाया है। इस डील से उन्हें $2.8 मिलियन मिलते हैं, इसलिए वो बगदाद से ऐसे निकल रहे थे जैसे कि कोई बड़ी जीत हासिल की हो। उन पैसों से दोनों ने एक ही कलर की पोर्शे कार खरीद ली। एक ही बिल्डिंग में 2 आलीशान अपार्टमेंट खरीदते हैं। डेविड बहुत खुश था कि वह अपने आने वाले बच्चे को आलीशान जिंदगी दे पाएगा और वो अपनी सभी बेडशीट को आग लगा देता है क्योंकि वह अपनी पुरानी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। राल्फ अपने रिटर्न से बहुत खुश था। अब अफ्रेम की कंपनी को बड़ी डील आने लगी थी। इस बीच एस ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम एना रखा था। एक रात डेविड को पता चलता है कि पेंटागन ने एक पोस्ट किया है जो करीब $300 मिलियन की डील है, जिसमें AK-47 के लिए 100 मिलियन राउंड्स की जरूरत थी और उसका प्रॉफिट भी लगभग $100 मिलियन था और ये डील का नाम अफगान डील था। दोनों ने सोचा कि यह डील उनकी जिंदगी बदल देगी क्योंकि ये डील अब तक की सबसे बड़ी डील थी। इसलिए दोनों लास वेगास जाते हैं जहां वेगास एक्स एक्सपो नाम से हथियारों का सबसे बड़ा एग्जीबिशन लगा था। वहां जाकर उनको यह पता चलता है कि यह ऑर्डर पूरा करने के लिए उनके अकेले के बस की बात नहीं है। यह डील पूरी करने के लिए बहुत सारे डीलर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। 100 मिलियन राउंड स्मगल कोई बड़ी डिफेंस कंपनी ही कर सकती है। बाद में डेविड अपनी असफलता से ध्यान हटाने के लिए एक कैसीनो में ताश खेल रहा था। तभी हथियारों का एक बड़ा सौदागर हेनरी गेरार्ड डेविड के संपर्क में आता है। फिर डेविड अफ्रेम को बुलाता है और वे इस सौदे पर चर्चा करने के लिए हेनरी से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हेनरी उन्हें बताता है कि अल्बानिया एक देश है जिसमें अनयूज वेपन का एक बड़ा जत्था है जिसका एक्सेस अभी भी मेरे पास है। अल्बानिया ने पश्चिमी देशों के आक्रमण की तैयारी के रूप में इन राउंड्स को संभाल के रखा था, पर उनकी तरफ से कोई भी हमला नहीं हुआ, इसलिए वे लोग इस स्टॉक से छुटकारा पाना चाहते हैं। हेनरी यह स्टॉक उन्हें दिलवा सकता है। फिर अफ्रेम हेनरी को कहता है कि तुम खुद क्यों इस सौदे की बोली नहीं लगाते। हेनरी कहता है कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है क्योंकि वह एक आतंकी लिस्ट में है। डेविड यह सुनकर घबरा जाता है, जो इस तरह के व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन अफ्रेम उसे समझाता है कि यह ठीक उसी तरह के लोग हैं जिसे वे सब खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। फिर दोनों सौदे के लिए राजी हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बुलेट्स की जांच करने के लिए अल्बानिया के लिए उड़ान भरते हैं। वहां उन्हें एक आदमी दिया जाता है। वे अल्बानिया के गोदाम में उन्हें पहुंचाने में मदद करता है। वे अल्बानिया के गोदाम में पहुंचते हैं और गोलियों का परीक्षण करते हैं और पुष्टि करते हैं कि चाहे कितनी भी पुरानी गोलियां क्यों ना हो, वे अभी भी ठीक से काम करती है। सब निरीक्षण करने के बाद मियामी वापस आते हैं और फिर अपनी बोली लगाते हैं और जवाब मिलने में करीब 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे सौदा जीत जाते हैं। फिर दोनों बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी डील के लिए उनकी कंपनी AEY का ऑडिट होना था। 2 हफ्ते बाद वे US मिलिट्री हेड से मिलने के लिए रॉक आइलैंड जाते हैं। दोनों काफी घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी डील कभी नहीं की थी, पर यहाँ उनकी मीटिंग सक्सेस रहती है और उनको यह डील की मंजूरी मिल जाती है। जब डेविड घर लौटता है तो इसको बताता है कि वह 1 महीने के लिए अल्बानिया जा रहा है। इस बताती है कि वह अपनी माँ के घर जा रही है अपने बच्चे के साथ।
इस गुस्से में है क्योंकि उसे इराक से डेविड की तस्वीरें मिली है, जिसका मतलब है कि फिर से वह झूठ बोल रहा है। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए डेविड कसम खाता है कि वह आखिरी बार ये काम करेगा, बाद में ये सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन इस डेविड की बात को नहीं सुनती और बच्ची को लेकर चली जाती है। अल्बानिया के लिए उड़ान बनने से पहले अफ्राम डेविड को कंपनी के लिए इतना कुछ करने के लिए उसे एक पार्टनरशिप डीड दिखाता है, जिसमें दोनों हस्ताक्षर करते हैं। फिर वो अल्बानिया के गोदाम में पहुंचता है और अपना शिपमेंट तैयार करवाता है। उस समय डेविड को पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वास्तव में सभी बुलेट्स चाइनीज है। अमेरिका के प्रतिबंध के कारण वो चाइनीज बुलेट सप्लाई नहीं कर सकते। यह बात डेविड जल्दी से अफ्राम को बताता है। फिर हेनरी को बुलाता है, जो उन्हें बताता है कि यह तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें खरीदने से पहले अच्छे से जांच करनी चाहिए थी। आपको बता दे कि दोनों बुलेट्स को चेक करने के लिए अल्बानिया भी गए थे, लेकिन उनको अल्बानिया के ही बॉक्सेस दिखाए गए थे, बाकी सारे चाइनीज थे और यहाँ वो धोखा खा जाते हैं। फिर अफ्राम डेविड को बताता है कि सारे चाइनीज बक्से के बॉक्स को बदल देते हैं ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कि सारे बुलेट्स चाइनीज है। फिर अफ्राम बक्से का रीपैकेजिंग करवाने के लिए अनवर नाम के एक शख्स को $1,00,000 देकर रीपैकेजिंग का काम सौंपता है और 8 दिसंबर 2007 को अफगानिस्तान में बिना किसी परेशानी को पहले 5 मिलियन राउंड की सप्लाई कर देते हैं। यहाँ अफ्राम को पता चलता है कि हेनरी अल्बानिया को प्रति राउंड के 2.5 सेंट दे रहा है और वही हेनरी उन्हें 10 सेंट प्रति राउंड बेच रहा है। तो अफ्राम डेविड को बताता है कि वह हेनरी को इस डील से हटा रहा है। डेविड तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि हेनरी उस तरह का आदमी नहीं है जो गड़बड़ कर दे, और समझाता है कि वैसे भी वह बहुत बड़ी रकम कमा रहे हैं। डेविड बताता है कि वह पूरे परिवार से दूर अल्बानिया में बहुत मेहनत कर रहा है इस डील को पूरा करने के लिए। बाद में डेविड मियामी लौटने का फैसला करता है, इसलिए वह अपना सामान लेने के लिए गोदाम जाता है। गोदाम में अभी भी रीपैकेजिंग का काम चल रहा था और अनवर उसे बताता है कि इस पैकेजिंग के लिए उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले। वह गुस्से में है क्योंकि अफ्राम उसका फोन नहीं उठाता। फिर डेविड वादा करता है कि जब वह अमेरिका जाएगा तो वह उसे पैसे भेज देगा और वह वापस आ जाएगा 1 हफ्ते में। बाद में वह अफ्राम को यह बताने के लिए जाता है कि वह सब कुछ छोड़ना चाहता है और इस सौदे से अपने हिस्से की मांग करता है। अफ्राम, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। फिर दोनों में काफी बहस होती है, यहाँ तक कि डेविड एक वकील भेज देता है और उसे 2 हफ्ते में अपना पैसा देने के लिए समय देता है। लेकिन अफ्राम चिंतित नहीं है क्योंकि उसने पार्टनरशिप वाले सारे दस्तावेज को जला दिया था, जो एकमात्र एक ही कॉपी में था। फिर एक दिन राल्फ दोनों के बीच समाधान करने के लिए उनके संपर्क करता है। वे तीनों एक साथ डिनर पर जाते हैं, जहां अफ्राम डेविड से माफी मांगता है और डेविड को कुछ पैसे देने को कहता है जो बहुत ही कम होते हैं। डेविड क्रोधित हो जाता है, राल्फ को उन सभी अवैध कामों को बताना शुरू कर देता है जो उन्होंने उसकी फंडिंग के साथ किए थे। उनके साथ बहुत बहस होती है। फिर वो वहां से चला जाता है। जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकलता है तो खुद को FBI से घिरा हुआ पाते हैं, जो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। FBI कहता है कि जितने भी अवैध काम उन्होंने किए हैं सब सरकार को बताए, पर अफ्राम ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हुई थी, जो अनवर को रीपैकेजिंग के पैसे नहीं दिए थे, जिसने अनवर ने ही बाद में FBI को सूचना दे दी थी। फिर सरकार ने एक पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की, जिसमें राल्फ की कई दुकानों पर कार्यवाही हुई। इसलिए राल्फ इतना डर गया था कि उसने FBI से सौदा करने में संकोच नहीं किया। डिनर के लिए दोनों को बुलाना यही उनकी योजना थी और राल्फ ने एक माइक्रोफोन पहन रखा था। उन्होंने अपने अपराधों को कबूल करने के लिए कहा और वहां सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। बाद में अफ्राम को 70 से अधिक संख्या अपराधों का आरोप लगता है और उसे 4 साल की जेल की सजा हो जाती है, जबकि डेविड को 7 महीने का हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई जाती है। हाउस अरेस्ट के 7 महीने बीत जाने के बाद डेविड मसाज थेरापिस्ट का काम फिर से शुरू करता है और अपने पहले ही ग्राहक हेनरी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हेनरी कहता है डरो मत, क्योंकि अगर वह उसे मारना चाहता तो वह उसे अल्बानिया में ही मार चुका होता। हेनरी अल्बानिया की उस हरकत के लिए माफी मांगता है और FBI को गवाही में हेनरी का नाम नहीं बताने के लिए थैंक्स करता है। हेनरी उसे पैसों से भरा एक सूटकेस देता है
और उसे आगे कोई भी प्रश्न न करने का बोल के चला जाता है।